कृष्णा। राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन महात्म्य का 22वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं हम सावन महात्म्य का 22वां अध्याय। इससे पहले हम गणपति जी को याद कर लेते हैं। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ की। संत कुमार ने कहा, हे भगवान, सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के रोज सर्व काम फलप्रद संकट हरण देवादेव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करे, कब उद्यापन करे, ये सब मुझसे सविस्तार कहे। ईश्वर ने कहा, चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रिया को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकष्ट हरण नाम का व्रत का संकल्प करे। हे देवेश, आज मैं आपको चंद्रोदय का निराहार रहूँगा, आपकी पूजा कर भोजन करूँगा, मेरे संकट को आप हटावे। हे विधात, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर तथा सब आहन्विक कार्य का गणाधिप की पूजा करे। बुद्धिमान 3 मासा 1.5 मासा या अपनी साख्ते अनुसार सोने की प्रतिमा बनावे। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की प्रतिमा बनावे। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृत्तिका की प्रतिमा बनाकर पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े सहित घट का स्थापना करे। जल से भर के उसमें पूर्ण मात्र तथा प्रतिमा रखे 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करे। हे विप्र, तिल युक्त शुद्ध घृत के 10 लड्डू बनाने चाहिए। उसमें 5 गणाधिपे के लिए रखे और भक्ति द्वारा कहे, हे देव, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल तथा दक्षिणा सहित देता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करो। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया है, हे विप्ररूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वाद अन्नों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करावे, चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस विधि से व्रत करे तो गणाधिप प्रसन्न हो जाते हैं तथा अभिलाषित पदार्थों को देते हैं। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंब के अनंतर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुरानंद बनाकर अंत में स्वाहा शब्द करना चाहिए। वैसे ये 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करना चाहिए। हे मुनिसतम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणाधिपे, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अघनाशन, एकदंत, दंतवक्त, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, विघ्नराट, संकट गोरो, सर्व संकटनाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर्य मंगल, संभव, ध्रुमकेतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निधान, विकट और सुप्रकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नराट, उमापुत्र, अघननाशन, जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की उससे आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु, आपको दया से ही मैं सब कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोरस्त होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए ये मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ्य दे। हे सतमे, आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। शिरुदान वंशभूते अग्निगोत्र समोदुभूते शशिने रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। फिर क्षमा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह गया हो उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए।
साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहली वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारियल फल से ही अर्घ्य देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल से युक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश के सीने की मूर्ति लाल कपड़े से वेष्टित कर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना कर कहना चाहिए, विघ्नेश इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्धापन करने मात्र से ही अश्वमेघ के फल की प्राप्ति होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। संत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वानासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न ने व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग में छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्र को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्र को देखती कहती, कहीं ये मेरा पुत्र ही तो नहीं है। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा से हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। अनेक आदेश अनुसार मैंने ये व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर संबासुर का वध किया था। यदि तुम इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वे घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रशांत इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वानासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वानासुर की नगरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रत्यर्थ इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। ना ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ ही कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ? कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और सठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य या श्रद्धायुक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मिष्ठ, विघ्न नंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। तो जी सावन महात्म्य का 22वां अध्याय समाप्त। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।